Hello students, so we are going to take a simple question that one of my student has sent to me, and the question is that why does the current do not decrease? Why does the current do not decrease on passing through a resistance? As we all know, we have studies in case of series combination. If we pass our current through a resistance, suppose the resistance is R and we are passing, these are A and B, and we are passing a current I here, then after passing through this resistance we will get the same current on the another side I. As we studies the resistance offer and obstacle to the current, जैसा कि हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस करंट को एक रुकावट प्रोवाइड कराता है, तो हमें ये लगता है कि ये जो करंट है आई, जो हमने इसको फ्लो कराया इस रेजिस्टेंस से, वो आई डिक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन हमने एक और चीज़ पढ़ी है कि ये आई सेम आता है, इस एंड से भी अगर हम आई करंट पास कराते हैं तो दूसरे एंड से हमें आई मिलेगा। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? तो हम इसको एक एनालॉजी से पढ़ेंगे। एक एनालॉजी लेते हैं। सपोज करो आई हैव एन पाइप, सिंपल पाइप whose radius is r, okay, and I am providing the water from this side, passing the water through this pipe from this side, and this side let take it as A, okay, and velocity of water at this side is v1, okay. After passing through inside the water, after passing through the water from the inside this, we can take is that pipe, so the velocity of water coming out from the another side is v1, okay. तो मतलब कि हमने एक पाइप लिया है और अगर पाइप से एक टैप की हेल्प से हम इसमें एक वाटर इंसिडेंट वो कराते हैं, इंसिडेंस कह सकते हैं, या फिर अंदर भेजते हैं इसमें पानी, तो उसकी वेलोसिटी अगर हम v1 मान लें तो सेकंड एंड से जो वाटर हमें मिलेगा उसकी वेलोसिटी v1 ही होगी। नो मैटर कि यहाँ पे जो पाइप है वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है वाटर को, लेकिन तब भी जो वेलोसिटी होगी वो दोनों एंड पे सेम होगी। क्यों? अगर ये सेम नहीं होती तो उस केस में क्या होगा देखते हैं हम। अगर सपोज करो ये वेलोसिटी v1 आफ्टर कमिंग फ्रॉम द एंड b, ये एंड b है, b एंड से जब पानी आ रहा है वो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो गई तो उस केस में क्या होगा कि एक सेम टाइम पर जितना पानी अंदर गया है, जितना वाटर एंटर किया है, उतने ही टाइम में पानी, उतना ही अमाउंट का वाटर बाहर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो 20 kg वाटर, 20 kg नहीं, 20 लीटर वाटर पर सेकंड एंटर कर रहा है और 15 लीटर वाटर पर सेकंड बाहर आ रहा है, तो 5 लीटर पानी एक्स्ट्रा रह गया अंदर। तो वो क्या करेगा, इस पाइप को बस्ट करने की कोशिश करेगा। बस्ट मतलब फट जाएगा हमारा पाइप। तो इसको ओवरलैप करने के लिए हमारी जो वेलोसिटीज़ होती हैं दोनों सेम रहनी चाहिए। जितना एंटरिंग पे उतना ही एग्जिट पे, दोनों वेलोसिटी सेम होगी। हाँ, ये कहना सही होगा कि ये जो पाइप है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन तब भी जो वेलोसिटी होगी वो दोनों जगह सेम होगी। तो सेम यही कंडीशन है, जो करंट होगा वो दोनों एंड पे सेम होगा। अगर सेम नहीं हुआ, इधर करंट कम हुआ इधर करंट ज़्यादा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस जितने इधर सेम टाइम पे जितने अमाउंट के चार्जेस अंदर एंटर किए, क्यों उतने ही अमाउंट का चार्जेस सेम टाइम पे बाहर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हुआ क्यों डैश आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो चार्जेस को स्टोर कर रहा है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो रेजिस्टेंस चार्ज को स्टोर कर ही नहीं सकता। तो इसको ये अगर हमने ये मान लिया कि सेम अमाउंट का चार्जेस नहीं आ रहा, तो रेजिस्टेंस स्टोर कर रहा है चार्ज को और स्टोर चार्ज कर नहीं सकता, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो इसलिए तो दोनों सेम एंड पे होते हैं, करंट वो सेम रहता है, ठीक है। सबको समझ आ गया? तो इसलिए
वाई डज द करंट डू नॉट डिक्रीज ऑन पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस, इसका रीज़न मिले आपको कि करंट डिक्रीज क्यों नहीं होती। ओके और हमने एनालॉगी किस लेके पढ़ा एक पाइप का एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट।